हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड के अंदर व्यू मेनू के अंदर एक ऑप्शन है हाइड एंड शो। इस ऑप्शन के बारे में जानेंगे। चलिए आपको नज़दीक से देख लेते हैं इसको। देखिए, ये व्यू के अंदर है, रूलर है, गाइडलाइंस है, डॉक्यूमेंट मैप है, थंबनेल है और मैसेज बार है। फ्रेंड्स, ये क्या काम करता है, कैसे करता है, चलिए जानते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रूलर। जो हम टाइपिंग करते हैं उस टाइपिंग और जो भी हमारा पैराग्राफ होता है उस पे काम को सेट करने के लिए, अपनी लाइंस को, पैराग्राफ को सेट करने के रूलर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। और इसको अगर ये शो नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ से आप शो करा सकते हैं। ये जो स्क्वायर आ रहा है इसमें अगर आप चेक का निशान लगा देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के जस्ट ऊपर ये रूलर बार शो होने लगेगा। तो रूलर बार कैसे काम करता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो इसकी थोड़ी लंबी डिटेल है लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि राइटिंग यहाँ से आ रही है, आप चाह रहे हो कि राइटिंग जो है इतना स्पेस ना आके थोड़ा ही पेज में स्पेस आए, तो यहाँ हम जाएंगे और यहाँ से माउस को दबाते हुए इसको अगर हम आगे ले जाएंगे तो पेज में जो ज़्यादा स्पेस था वो आप देखेंगे कि राइटिंग सारी साइड में हमने बढ़ा दी है, तो अब स्पेस जो है थोड़ा कम हो गया है। इस तरीके से आप साइड का स्पेस भी अगर चाह रहे हैं थोड़ा कम हो जाए तो इस तरीके से आप ऊपर भी इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब चाह रहे हैं कि थोड़ा हम नीचे कर दें तो नीचे कर देंगे, और हम यहाँ से भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है इसको सेटिंग, इसको इस तरीके से जब एरो आएगा तो एरो से हम इसको आगे की साइड में बढ़ा देंगे जितना हम आगे रखना चाहते हैं राइटिंग को। तो इस तरीके से आप अपने पेज की राइटिंग को सेट कर सकते हैं। हेडिंग को भी हम रूलर से सेट कर लेते हैं, तो रूलर बहुत काम में आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से व्यू में रूलर को शो एंड हाइड करा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने कुछ असाइनमेंट पे हेडिंग बना रखी हैं, तो वह सारी हेडिंग यहाँ पर करीब 4 हेडिंग हैं और चारों हेडिंग ये डॉक्यूमेंट मैप में शो हो रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो मेन हेडिंग की तरह शो हो, तो इसको हम क्या करेंगे, होम मेनू में जाएंगे और होम मेनू में ये स्टाइल में हेडिंग 1 कर देंगे इसको, और इसकी जो सब हेडिंग है एनालॉग कंप्यूटर, इसको सिलेक्ट करके इसको कर देंगे हेडिंग 2। तो आप देखेंगे कि वो जो हेडिंग थी, मेन हेडिंग थी टाइप ऑफ कंप्यूटर, वो थोड़ी बाहर है और एनालॉग कंप्यूटर उसके थोड़ा सा अंदर है, यानी सब हेडिंग की तरह से हो गया है। अब दूसरी वाली हेडिंग को भी हम हेडिंग 2 ही कर देंगे, तो देखिए वो भी सब हेडिंग बन गई हमारी, और सब हेडिंग हमारी हाइब्रिड भी है तो इसको भी हम हेडिंग 2 ही कर देंगे। तो ये तीनों हेडिंग टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ गई हैं। और अगर हम कोई हेडिंग यहाँ से बढ़ाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो देखिए ये इसको भी हम क्या कर देंगे, हेडिंग 1 पे क्लिक कर देंगे तो ये मेन हेडिंग की तरह हो गई। और इसकी अगर हमें कोई सब हेडिंग बनानी है, जैसे कि हमें माउस बना देते हैं और इसको क्या कर देंगे, हेडिंग 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमने हेडिंग 2 कर दिया। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं साइड से दिखाती हूँ, इसमें आप देखें कि जो मेन हेडिंग है वो टाइप ऑफ कंप्यूटर है तो वो थोड़ी बाहर आ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बाहर आ रही है, वो भी मेन हेडिंग है, जो सब हेडिंग है वो थोड़ी अंदर जा रही हैं। अब यहाँ पर माइनस का निशान आ रहा है, अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो जो उसकी जो सब हेडिंग है वो सब छुप गई और ये प्लस का निशान बन गया। अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो सारी सब हेडिंग शो होने लगेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ से आप किसी भी हेडिंग पे डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे एनालॉग कंप्यूटर पे हमें जाना है तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर पे डायरेक्ट आप एनालॉग पे आ गए हैं। आप इंट्रोडक्शन कंप्यूटर पे आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे आ गए हैं। आप माउस पे आना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट माउस पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट किसी हेडिंग पे जाने के लिए और उनको मेन हेडिंग और सब हेडिंग भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट मैप काम करता है। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी हटा सकते हैं, क्रॉस पे क्लिक करके। आप चाहें व्यू ऑप्शन पे जाके वहाँ से जो व्यू ऑप्शन है उस ऑप्शन पे जाके चेक का निशान हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से हटा दिया है तो देखिए यहाँ कोई चेक निशान नहीं आ रहा है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है गाइडलाइंस। फ्रेंड्स, गाइडलाइंस को अगर चाह रहे हैं आप कि आपके डॉक्यूमेंट पे शो हो तो आप यहाँ से इसको क्लिक
कर देंगे तो ये गाइडलाइंस आपके डॉक्यूमेंट पे शो होने लगेंगी। आप उस पर फिर वर्क कर सकते हैं, कोई ग्राफिक्स कोई पिक्चर बना सकते हैं, जो कि काम करने में आसानी रहती है। और आपको इसकी जब ज़रूरत ना हो तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे। इसके अलावा है थंबनेल्स। जब हम थंबनेल्स पे क्लिक करते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट मैप की तरह ही लेफ़्ट साइड में एक पट्टी सी आ रही है, और इसमें जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में पेज हैं वो सारे पेज शो हो रहे हैं। क्योंकि मेरी फाइल में केवल एक ही पेज है तो वो एक ही शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको पेज बढ़ाती हूँ तो जितने भी मैं पेज बढ़ाऊँगी वो सारे थंबनेल में पता चलते रहेंगे हम पे कितने पेज हो गए हैं। जैसे ये बढ़ गए। अब देखिए मुझे अगर डायरेक्ट किसी पेज पे जाना है तो मैं यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकती हूँ पेज 1 पे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट किसी पेज पे भी आ सकते हैं। नीचे पेज 1 2 पे आ गए, 1 पे आ गए, तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। और हमें थंबनेल हटाना है तो आप चाहे यहाँ से हटा लीजिए, चाहे आप यहाँ से, दोनों जगह से ये हट जाएगा। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है मैसेज बार। फ्रेंड, मैसेज बार होता है जब आपके डॉक्यूमेंट में, जब आपके एमएस वर्ड में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और वो प्रॉब्लम को आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैसेज बार आपके रिबन बार के जस्ट नीचे आने लगता है, एक छोटी पतली पट्टी के रूप में आता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो शो होता रहे तो आप यहाँ टिक लगाए रहिए, और आप चाहते हैं कि वो शो ना हो तो आप यहाँ से उसको इसी तरीके से टिक हटा देंगे तो वो शो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आपको शो एंड हाइड ऑप्शन सारे समझ में आ गए होंगे एमएस ऑफिस के। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।